Today we are going to discuss about the solutions of system of linear equations। और इसमें हमने दो मेथड्स को स्टडी करना है। वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड इज गॉस जॉर्डन मेथड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा देन हमने इसको बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस कन्वर्ट करना है इनटू एचलॉन फॉर्म। और रिवाइज कर लेते हैं एचलॉन फॉर्म में क्या होता है कि डायगोनल में हमारे पास वन होता है और डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो, जबकि डायगोनल के ऊपर जो है वो कोई भी रियल नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं जो कि रियल नंबर्स होंगे। तो इस सूरत में हमारे पास इक्वेशन थ्री से एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, उसको हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से सेकंड वेरिएबल एंड सो ऑन उन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू हमारा हम निकाल सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी आर गिवन विद द क्वेश्चन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू -2। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 2y माइनस 9z इज इक्वल टू 9। सबसे पहले स्टेप में हमने इन इक्वेशंस को इनके इक्विवेलेंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, जबकि y के कोफिशिएंट्स हमारे पास -1, 3 और -2। z के कोफिशिएंट्स हमारे पास 1, -1 और -9 है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज हैं इक्वल की राइट साइड पे वो हैं 8, -2 और 9। सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन इनटू एचलॉन फॉर्म। तो एचलॉन फॉर्म के लिए हमारे पास इस 2 की जगह भी जीरो आना चाहिए और 3 की जगह पे भी जीरो आना चाहिए। और ये कैसे आएंगे, अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर दें रो 2 में से, या -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में प्लस कर दें, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे रो 3 में से, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो गई। तो ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर लेते हैं, यानी R2 में से हम 2R1 माइनस करेंगे, इस तरह रो 2 में चेंज आ जाएगा। एंड R3 में से हम 3R1 माइनस कर देंगे। जब इस तरह के ऑपरेशन करेंगे तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, 1 -1 1 8। वेर एज R2 मतलब रो सेकंड रो का एलिमेंट जो कि 2 है, देन -2 और फर्स्ट कॉलम में रो 1 का एलिमेंट आ गया 1। देन आपके पास आ गया R2 का एलिमेंट 3, -2, R1 का एलिमेंट -1, -1 -2 R1 का एलिमेंट 8, -2 R1 का एलिमेंट 8। R3 में अब आपने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको R3 से माइनस करना है, तो R3 का एलिमेंट यहाँ पे 3 है, -3 R1 का एलिमेंट इस कॉलम में है 1। देन यहाँ पे सेकंड कॉलम में R3 का एलिमेंट -2, -3 R1 का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास -1 है। देन हमारे पास -9 -3 R1 का एलिमेंट 1। देन लास्ट जो एलिमेंट है वो 9 है, -3 R1 का एलिमेंट कॉलम 4 में हमारे पास 8 है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली रो तो एज इट इज आ जाएगी, 1 - 1 1 8, जबकि ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी, 0 0। जबकि इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 - - +2 5, वेयर एज -2 + 3 = 1। और इनको अगर सॉल्व करें तो -1 - 2 -3 हमारे पास आ जाएगा, और -9 -3 -12 आ जाएगा। -2 -16 हमारे पास -18, और 9 -24 हमारे पास -15 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम का जो काम है वो खत्म हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे डायगोनल में 1 आ गया है। अब नेक्स्ट हमने रो 2 में डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, जो कि ये वाला एलिमेंट है। अब आसान सबसे मेथड ये है कि हम इस रो 2 को और रो 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास डायगोनल में 1 आ जाए। तो R2 को और R3 को हमने इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 - 1 1 8, रो 2 और रो 3 की जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। 0 5 -3 -18। अब नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है कि इस डायगोनल एलिमेंट से नीचे जीरो बनाने हैं, यानी इस 5 को जीरो बनाना है। तो 5 जीरो कैसे होगा कि अगर हम रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसको रो 3 में से माइनस कर दें, यानी R3 - 5 R2, तो इस तरह रो 3 में चेंज आ जाएगा। रो 1 और रो 2 के एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे ये जीरो होगा। 5, R3 का एलिमेंट -5, और R2 का एलिमेंट यहाँ पे 1 है। -3 -5, R2 का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे -12 है। -18 -5, R2 का एलिमेंट -15। सिंप्लीफाई करने से तो 1 0 0, -1 1, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 12, और ये हमारे पास 57, -3 + 60 57 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला हमारे पास 8 -15, हमारे पास 57 ही बच जाएगा। -18 + 75 = 57। नेक्स्ट, अब हमने रो 3 में जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी 57, इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे सबसे आसान मेथड यही है कि हम इसको 1/57 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 1/57 R3 करेंगे तो हमारे पास इस तरह R3 के अंदर चेंज आ जाएगा। R2 और R1 के अंदर कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज लिखी जाएंगी। जबकि जब जीरो के साथ 1/57 को मल्टीप्लाई करें, जीरो अगला भी जीरो, जब यहाँ पे 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास कॉलम 4 में भी 1 बच गया। ये एक एचलॉन फॉर्म है। तो इस एचलॉन फॉर्म की मदद से हम इसको वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, जबकि z का कोफिशिएंट 1 है, = 8। जबकि दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट 0 है, तो y का कोफिशिएंट 1, z का -12 = -15। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। जबकि थर्ड इक्वेशन में हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है, तो हमारे पास सिर्फ z की वैल्यू आ गई, जो कि है 1। इस z की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो y -12 = -15, और -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y = -3। y
और z की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो x माइनस वाई की जगह जब आप -3 पुट करेंगे तो ये +3, z की जगह 1 विच इज इक्वल टू 8। देन हमारे पास x +3 + 1 4 हो गया, x +4 इज इक्वल टू 8। और उस साइड पे जाके 4 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 विच इज योर सोल्यूशन। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है। गॉस जॉर्डन में और गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ इस बात का फर्क है, गॉस जॉर्डन में सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सेम लाइक गॉस एलिमिनेशन मेथड। देन इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, वहां पे हम एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, जबकि यहाँ पे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। अब रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होता है कि हमारे पास जस्ट डायगोनल में 1 बचेगा, और डायगोनल से ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास 0 हो बच जाएंगे, यानी डायगोनल 1, ऊपर भी 0, अपर ट्रायंगुलर वैल्यूज को 0 करना है। सिमिलरली हमने लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज को भी 0 कर देना है। तो ये हमारे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है। एचलॉन फॉर्म में हमारे पास जो डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनका 0 होना लाजमी नहीं है। तो इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम एक सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस को लेके चलते हैं। हमारे पास है x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 11। अगर ये सिस्टम है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, तो इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एक्स के कोफिशिएंट्स हैं 1 और 3, जबकि वाई के कोफिशिएंट्स हैं 3 एंड 4। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं वो 7 और 11 है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डायगोनल से नीचे है यानी 3, इसको 0 करना है। तो ये कैसे 0 होगा, हम रो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं रो 2 में से, यानी रो 2 -3r1। तो इस तरह रो 2 के अंदर चेंज आ जाएगा। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज नहीं, वो वैल्यूज एज इट इज, जबकि यहाँ पे 3 - 3r1 का जो वैल्यू है वो 1 है। इसी तरह आगे 4 - 3r1 की वैल्यू है 3, 11 - 3r1 की वैल्यू है 7। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, जबकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे 3, 4 - 9 इज इक्वल टू -5, 7 और 11 - 21 इज -10। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट ये है कि रो 2 में जो डायगोनल का एलिमेंट है यानी -5, इसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम रो 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह रो 2 में चेंज आ जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 7, जबकि 1/5 से मल्टीप्लाई करने से ये 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आ गई है ये एचलॉन फॉर्म है, लेकिन चूंकि हम गॉस जॉर्डन मेथड कर रहे हैं इसलिए इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी हमने इस 3 को भी 0 करना है। तो ये 0 कैसे होगा कि हम इस दफा रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रो 1 में से माइनस कर देंगे, यानी r1 - 3r2। इस तरह रो 1 में चेंज आ जाएगा। 1 - 3, और यहाँ पे पहले कॉलम में रो 2 का एलिमेंट 0 है। आगे जबकि 3 - 3 और r2 का एलिमेंट 1 है। 7 - 3 और r2 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हमारे पास 2 है। रो 2 के अंदर कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज।
1 - 3 × 0 इज 1, जबकि ये 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1 2। तो इसको अब, ये जो फॉर्म है ये हमारे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है। इस रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से अगर हम इक्वेशंस लिखें तो पहली इक्वेशन में जस्ट x की वैल्यू आएगी जो कि 1 है, जबकि y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ सकती है 2। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x, y इज 1, 2। अब एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस हों। एग्जाम्पल नंबर 2 हम कंसीडर करते हैं जिसमें है 2x + y + 2z = 10। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x + 2y + z = 8, एंड 3x + y - z = 2। एज यूजुअल हमारे पास जो पहला स्टेप होगा, हमने कन्वर्ट करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक्स के कोफिशिएंट्स हैं 2 1 3, वाई के कोफिशिएंट्स 1 2 1, जेड के कोफिशिएंट्स हैं 2 1 और -1, जबकि जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यूज हैं 10 8 एंड 2। हमने फर्स्ट में डायगोनल में यहाँ पे 1 लाना है, तो इसको सबसे आसान मेथड यही है, यहाँ पे हम दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो पहली 1 2 1 8, जबकि दूसरी जो रो है उसमें पहली वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 2 10, जबकि तीसरी रो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट अब आपने 2 को भी जीरो करना है और 3 को जीरो करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस करेंगे, इसी तरह रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको रो 3 से माइनस कर देंगे। यानी R2 में से हम 2R1 माइनस करेंगे, तरह रो 2 में चेंज आ जाएगा, और R3 में से हम 3R1 करेंगे, इस तरह हमारे पास R3 में चेंज आ जाएगा। रो 1 एज इट इज आ जाएगी 1 2 1 एंड 8, जबकि रो 2 में जब आपके पास R2 का एलिमेंट है 2 -2, R1 का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 1 है। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है, -2, R1 का जो एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास 2 है। अगला एलिमेंट 2 है, -2, R1 का एलिमेंट 1। अगला है 10, -2, R1 का एलिमेंट 8। रो 3 के टाइम हमने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 3 - 3, R1 का एलिमेंट 3, 1 - 3 × 2 -1 - 3 × 1, एंड 2 - 3 × 8। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 0 0, 2 - 3 - 5, 1 0 एंड -4, 8, और 10 - 16 हमारे पास -6, और 2 - 24 इज -22। नेक्स्ट अब आपने इस 3 को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि रो 2 को -1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 को, तो इस तरह रो 2 में चेंज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 0 0 2। इसको जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली आगे ये 0 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 8 2 -22। नेक्स्ट अब हमने 5 को जीरो करना है और 2 को भी जीरो करना है, क्योंकि हम इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 5 को जीरो करने के लिए हम रो 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 से।
और देन उसको रो 3 में ऐड कर देंगे। जबकि अगर रो 1 में 2 को ज़ीरो करने के लिए हम रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में से माइनस कर देंगे, यानी R1 - 2 R2, इस तरह R1 में चेंज आ जाएगा। और R3 + 5 R2, इस तरह R3 में चेंज आ जाएगा। R2 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज आ जाएंगे, 0 1 0 2। जबकि यहाँ पे 1 - 2 R2 का एलिमेंट यहाँ पे 0 है, 2 - 2 R1 का एलिमेंट 1, 1 - 2 R2 का एलिमेंट 0, 8 - 2 × 2। जबकि R3 टाइम हमने R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 + 5, और यहाँ पे R2 का एलिमेंट 0, -5 + 5 R2 का एलिमेंट 1, -4 + 5 R2 का एलिमेंट 0, -22 + 5 R2 का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 2। को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 0 0 0 1 0, जबकि आगे आ जाएगा 1 0 - 4, लास्ट वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 2 एंड -12। नेक्स्ट अब हमने इस -4 को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को हम -4 से डिवाइड कर देते हैं। -1/4 R3, इस तरह R3 में चेंज आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 0 1, जबकि 4 2। जब -12 को आप -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया। लास्ट में हमने इस 1 को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए इसमें से डायगनल वाली रो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे डायगनल एलिमेंट 1 रो 3 में, इसलिए R1 में से R3 को माइनस कर देंगे, R1 - R3, इस तरह R1 में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट 1 है, उसमें से R3 का 0 है, तो 1 - 0 0 0 0 -1 - 1 0, जबकि 4 - 3 1। बाकी एज इट इज दोनों रोज। विच इज योर रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। इस रिड्यूस एचलॉन की फॉर्म की मदद से अगर हम दोबारा इक्वेशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। x = 1, y = 2 एंड z = 3, विच इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।